हाय, नमस्ते। कैसे हैं मेरे प्यारे सृजन परिवार को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त, या कहूँ बाहर से बहुत स्वस्थ लेकिन अंदर से थोड़े थके हुए। सच सच बताइए, क्योंकि आज हम अपने मन की बात कर रहे हैं, अपनेपन की बात कर रहे हैं। हम सब यही लाइन बोलते हैं, यही सुनते हैं और फिर ज़िंदगी को वहीं से आगे बढ़ा देते हैं जहाँ कल छोड़ा था। काम, जिम्मेदारियाँ, भाग दौड़, उम्मीदें और इन्हीं के बीच हम खुद को यह समझा लेते हैं कि अभी तो सब ठीक है। लेकिन कई बार ठीक होना और बस चलते रहना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आज मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, आज मैं आपको एक पल के लिए रोकने आई हूँ, ताकि आप खुद से पूछ सकें कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, क्या उसमें आप भी शामिल हैं? क्योंकि सच तो यही है, जान है तो जहान है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। हम तब तक अपने शरीर की नहीं सुनते जब तक कि शरीर ऊंची आवाज़ ना कर दे। हल्की थकान को हम ऐसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं, नींद की कमी को आदत बना लेते हैं और दर्द को उम्र का नाम दे देते हैं। हमें लगता है ये बहुत सामान्य है, लेकिन सच ये है कि शरीर हर दिन हमें संकेत देता है, बस हमें उसे सुनना है। और जब हमें शरीर संकेत देता है तो हम उसे सुनने का वादा करते रहते हैं। सेहत से बीमारी ना होने का नाम नहीं है। सेहत का तात्पर्य है मन का हल्का होना। सेहत है सुबह उठते समय यह महसूस होना कि आज का दिन फिर से एक नया दिन है जिसे मैं अच्छे से संभाल सकती हूँ। और इसके लिए कोई बहुत बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी ईमानदारी चाहिए जो आपको अपने साथ बरतनी है। अब मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल टेक्निक साझा करना चाहती हूँ, जिन्हें आप सच में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपने हेल्थ को एक नया आयाम दे सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले खुद से बात करें। जैसे ही आप उठते हैं, मोबाइल फ़ोन को हाथ ना लगाएं। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लें, अपने पूरे शरीर पर ध्यान दें और ये महसूस करें कि आपका शरीर आपसे क्या कहना चाह रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप। जब आप शब्दों में ना आए, लेकिन भावना में ज़रूर आएगा कि आज मैं फ्रेश फील कर रही हूँ, आज मैं थका हुआ फील कर रही हूँ। और यदि आपको ऐसा लगता है आज मैं थका हुआ फील कर रही हूँ, तो सोचिए कि किस वजह से मैं थका हुआ फील कर रही हूँ। ये थकान एक्सरसाइज ना करने की वजह से, या अच्छा भोजन ना लेने की वजह से, या नींद पूरी ना होने की वजह से हो सकती है। यदि ये सब है, या शरीर में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी से हो सकती है। तो जब आप प्रतिदिन अपने शरीर की आवाज़ सुनने की आदत डालेंगे, तो आपको ये आसानी से एहसास हो सकेगा कि अगर आज आपका शरीर थका हुआ महसूस कर रहा है तो उसका रीज़न क्या है। और जब आपको रीज़न पता चल जाएगा तो उसके ऊपर आप बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। दूसरा, पानी को मेडिसिन की तरह नहीं, आदत की तरह पीना शुरू करें। अक्सर लोग इसके लिए पानी पीते हैं कि कहा गया है कि 2 लीटर पानी पियो, 3 लीटर पानी पियो, और उसको हम समझते हैं ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। पानी शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए पानी की क्वांटिटी अलग अलग होती है। तो आप एक आदत बना लें कि सुबह उठते ही मैं हल्का गुनगुना 2 ग्लास पानी पीऊँगी, खाना खाने से पहले पीऊँगी, खाना खाने के 1 घंटे बाद पीऊँगी, और इस पानी को मैं अच्छे से एनर्जाइज़ करके पीऊँगी। पानी को हाथ में पकड़ें, उसमें अच्छा सा अफ़र्मेशन बोलें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरे बॉडी के सभी पार्ट सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। और उस पर, जैसे आप सभी जानते हैं, मैं नारायण रे की सत्संग परिवार की एक बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। तो जैसे दीदी ने सिखाया, राम राम 21 की माला करें और उस पानी को पी जाएं, और फिर देखें कि आप अपने शरीर में कैसी स्फूर्ति महसूस करते हैं। खाना खाते समय भागिए मत, रुकिए, खाने को खाइए, खाने का टेस्ट लीजिए कि ये जो मैं खा रही हूँ
अगर मैं आलू खा रही हूँ तो आलू का टेस्ट कैसा है, पालक खा रही हूँ तो पालक का टेस्ट कैसा है, पनीर खा रही हूँ तो हर चीज़ का स्वाद लेकर धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते अपने शरीर के भीतर उस खाने को उतरता हुआ महसूस करें। और ये महसूस करें कि आपका शरीर, आपके भीतर जो खाना जा रहा है, आपका शरीर उस खाने से ऊर्जावान होता जा रहा है। जब आप खाने का स्वाद लेकर खाने को खाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डाइट कम होती जाएगी, लेकिन कम डाइट में भी आपके शरीर को अधिक अधिक पोषक तत्व मिलेंगे। लेकिन जल्दी जल्दी खाना खा लेने से ना तो हमें खाने का टेस्ट आता है, हम सिर्फ खाना इसके लिए खा रहे होते हैं क्योंकि हमारे शरीर में एक अलार्म क्लॉक फिक्स हो गई है कि इतने बजे हमें लंच करना है, इतने बजे हमें डिनर करना है। थकान को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, थकान कमज़ोरी नहीं है। अगर मन या शरीर कहे कि रुकना है तो 5 मिनट रुक जाइए, बिना गिल्ट के। खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कार्य मत कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा खुद को मत संभालिए। नींद को लग्जरी नहीं, ज़रूरत मानिए। ये समझिए कि 8 घंटे की भरपूर नींद लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका शरीर ऊर्जावान रह सके। इसके साथ ही आपके शरीर, जब आप सो रहे होते हैं तो आपके शरीर की कोशिका, जो दिन भर की आपाधापी और भाग दौड़ में जो आपकी कोशिकाओं की टूट फूट हुई है, उसको मरम्मत करने का कार्य भी आपकी नींद के समय में होता है। इसके लिए भरपूर नींद ज़रूर 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 लीजिए। आप किसी और चीज़ में कटौती करेंगे तो एक बार चल जाएगा, पर 6 से 8 घंटे की नींद आपकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ज़रूर लीजिए। हर दिन 10 मिनट सिर्फ अपने लिए रखिए, ना परिवार, ना काम, ना जिम्मेदारी, बस आप। कभी टहलिए, कभी संगीत सुनिए, कभी चुपचाप खिड़की से बाहर देखिए। खुद के साथ बिताया गया समय इन्वेस्टेड टाइम होता है और यही होता है आपके शरीर का हीलिंग टाइम। अपने शरीर की तुलना किसी और से मत कीजिए। वो कितनी पतली है, मैं मोटी हूँ, अपने शरीर की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर शरीर की अपनी कहानी और अपनी सीमा होती है। किसी और की स्पीड को अपनी स्टैंडर्ड मत बनाइए। आपका शरीर जितना आरामदायक तरीके से दे रहा है उतना ही काफ़ी है। अपनी एबिलिटीज़ को, अपने शरीर की, अपने स्ट्रेंथ को स्ट्रेच कीजिए, पर इतना भी स्ट्रेच मत कीजिए कि आपका शरीर जवाब देने लग जाए। हफ्ते में एक दिन स्लो डे बनाइए, जिस दिन भी आप थोड़ा धीरे चलें, थोड़ा कम काम करें, थोड़ा ज़्यादा महसूस करें। यह दिन आपकी बैटरी को फिर से रिचार्ज करेगा। और अब आइए एक छोटा सा वादा खुद से करें। कोई भारी भारी संकल्प नहीं, बस एक सच्चा सा एहसास। आज से मैं अपने शरीर की आवाज़ सुनूंगी। मैं थकान को नज़रअंदाज नहीं करूंगी। मैं आराम को गिल्ट नहीं मानूंगी। मैं खुद को पहले नंबर पर नहीं तो आखिरी नंबर पर भी नहीं रखूंगी। मैं हर दिन खुद को ये याद दिलाऊंगी कि मेरा होना ज़रूरी है और मेरी सेहत मेरे लिए बहुत अधिक अहमियत रखती है। मेरी और मेरे परिवार की खुशहाली मेरी हेल्थ में है। मैं आज बेहतर होने का चुनाव कर रही हूँ, धीरे धीरे, प्यार से, बिना गिल्ट के, क्योंकि मैं जानती हूँ और आप भी जानिए। मेरे अपने ज़रूर समझिए, जान है तो जहान है और आपकी जान आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे तभी तो आप अपने पूरे परिवार का ध्यान रख सकेंगे। और एक बात जो हमेशा मैं सबसे कहती हूँ कि प्रतिदिन थोड़े थोड़े अंतराल पर 5-5 मिनट का रेस्ट और 5 मिनट का मेडिटेशन करने की ज़रूर आदत डालें। मेडिटेशन का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप आंखें बंद करके बैठें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। इससे आप रिफ़्रेश भी फील करेंगे, एनर्जेटिक भी फील करेंगे और उत्साह से भरपूर रहेंगे। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।